कक्षा 4 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको कक्षा 4 में अंग्रेजी और गणित विषय का अध्ययन करवा रहे हैं, तो पहले हम अंग्रेजी के बारे में अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी के अंदर मैंने आपको इच एम आर और वाच और वर्ग का प्रयोग करना सिखाया था। आज हम उसी के अंदर नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे मैंने एक सीधा सा लाइन बोला कि मैं खिलाड़ी हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, यानी आई एम ए प्लेयर। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर। ये तो हो गया साधारण वाक्य, इसको अपन बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको भी मैं अगर नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस बोलूँ तो मैं बोलूँगा मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट ए प्लेयर, आई एम नॉट ए प्लेयर। मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, यानी वह लड़का है। अब बोलूँगा वह लड़का नहीं है, तो ही इज ए बॉय, वह लड़का है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस, वह लड़का नहीं है, तो ही इज नॉट बॉय, ही इज नॉट ए बॉय, यानी वह एक लड़का नहीं है। तुम डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, यू आर डॉक्टर। अब वो डॉक्टर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम डॉक्टर नहीं हो। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, यू आर नॉट डॉक्टर, यू आर नॉट डॉक्टर। तो आज हम केवल इन्हीं वाक्यों को समझेंगे। तो आपको क्या करना है, इज एम आर, इज एम आर, इनके साथ में आपको नोट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, नोट जोड़ना है। और नोट का अर्थ क्या होता है, नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, इनका अर्थ क्या हुआ। देखिए, इज नॉट का अर्थ नहीं है, क्या होगा, नहीं है। आर नॉट का अर्थ भी नहीं है, और एम नॉट का अर्थ हो गया नहीं हूं। क्या हो जाएगा, नहीं हूं। इज नॉट का नहीं है, आर नॉट का नहीं है, एम नॉट का नहीं हूं। अब ये तो वापस एक रिवीजन बता देता हूं मैं कि इज का प्रयोग कहाँ होता है, आर का कहाँ होता है, आई का कहाँ है, एम का कहाँ होता है। तो आपको पता है कि एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ ही होता है, एम का प्रयोग तो केवल आई के साथ ही होता है। और इज का प्रयोग ही, यानी वह, सी, वह, ही मेल के लिए, सी फीमेल के लिए। इट, यह वस्तु या किसी स्थान के बारे में भी हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता है। और आर का प्रयोग भी, हम, यू यानी तुम, दे यानी ये, प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ होता है। और एम का प्रयोग केवल आई के साथ। तो ये चीज तो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जैसे बताइए नकारात्मक सेंटेंस है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं अध्यापक हूं, मैं अध्यापक हूं। तो इसका मैं लिखूंगा आई एम टीचर, आई एम टीचर, मैं अध्यापक हूं। अब ये जो है साधारण वाक्य है जिसको अपन अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब हम कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या आता है, नकारात्मक यानी नहीं का भाव आता है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं। अब इसको हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हम लिखेंगे, मैं अध्यापक नहीं हूं, मैं अध्यापक नहीं हूं। तो मैं का आई, आई के साथ में एम का प्रयोग, नहीं हूं तो एम नॉट, नहीं हूं। क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, नहीं हूं। और नहीं हूं के लिए क्या आता है, एम नॉट आता है। क्या आता है, एम नॉट। तो
तो आई एम नॉट अध्यापक का टीचर, यानी मैं अध्यापक नहीं हूं। तो ये साधारण और ये इसका नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य है। अब जैसे इसको बोला मैंने, इट इज ए पेन, इट इज ए पेन, साधारण वाक्य। अब ये पेन नहीं है, ये तो मार्कर है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए पेन, इट इज नॉट ए पेन, यानी यह एक पेन नहीं है। तो ऐसे आप देखिए बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। रोजमर्रा की आदतों के अंदर नहीं का प्रयोग बहुत बार अपन करते हैं घर में, तो उनसे भी आप इंग्लिश बना सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा, वह जोकर नहीं है, क्या ध्यान रखना है इसमें आपको, नहीं है, क्या है, नहीं है। सब्जेक्ट क्या है आपका, वह जोकर नहीं है, तो हम पहले क्या लिखते हैं, ही, वह यानी ही। अब क्या आया हुआ है, नहीं है, नहीं है, ही है, तो इज नॉट, इज नॉट, ही इज नॉट जोकर, JOKER, जोकर, यानी ही इज नॉट जोकर, वह जोकर नहीं है। फिर मैंने दूसरा लिखा, वह लड़की सुंदर नहीं है। अब देखिए क्या ध्यान देना है आपको, नहीं है, क्या ध्यान देना है, नहीं है, वह। अब लड़की है तो लड़की के लिए क्या यूज होता है, सी, क्या यूज होता है, सी, सी। और नहीं है, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज नॉट, क्या हो जाएगा, इज नॉट। ए सुंदर यानी ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL। अब लड़की GIRL, गर्ल। सी इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर लड़की नहीं है। फिर मैं आलसी नहीं हूं, पीछे क्या ध्यान रखना है आपको, नहीं हूं, तो नहीं हूं का क्या होता है, एम नॉट, और एम का यूज किसके साथ होता है, आई के साथ, तो आई एम नॉट लेजी। लेजी मीन्स क्या होता है, आलसी। आई एम नॉट लेजी, मैं आलसी नहीं हूं, मैं आलसी नहीं हूं। चौथा सेंटेंस में लिखा, यह गाय नहीं है, नहीं है, गाय, गाय जानवर है, और जानवर के लिए किसका प्रयोग होता है, इट का प्रयोग होता है, किसका होता है, इट का प्रयोग होता है। तो IT, इट इज नॉट काउ, यह गाय नहीं है, इट इज नॉट काउ, यानी यह गाय नहीं है। तो कहने का मतलब यही है, जो हम इज MR का प्रयोग कर रहे हैं वो है नकारात्मक वाक्य में, तो इनके साथ में नॉट का प्रयोग होता है। तो आर नॉट, एम नॉट और इज नॉट। इज नॉट नहीं है, आर नॉट नहीं है, आई एम नहीं हूं, नहीं हूं। तो इसमें वाक्य बहुत सारे बन सकते हैं। अब जैसे मैंने एक चार्ट बनाया, इसके अंदर मैंने सब्जेक्ट लिख रखे हैं, ये इज MR हो गया, ये नोट को प्लस करते जाना है, और ये जो मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, ये ऑब्जेक्ट जो है, इनके सहायता से आपको वाक्य बनाना है। तो जैसे मान लीजिए आई, अब आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, किसका होता है, एम का। अब एम के साथ में हमने नोट जोड़ दिया, तो क्या बना, आई एम नॉट। तो आई का अर्थ तो हो गया मैं, क्या हो गया, मैं। एम नोट का अर्थ हो गया नहीं हूं, क्या हो गया, नहीं हूं। ध्यान से देखना, समझते जाना इसको। मैंने क्या लिया, आई, आई का अर्थ क्या होता है, मैं, क्या होता है, मैं। आई के साथ किसका प्रयोग होता है, एम का, एम के साथ क्या जोड़ा मैंने, नॉट, तो क्या बना, नहीं हूं, मैं नहीं हूं, क्या नहीं हूं। तो ये सब्जेक्ट ले, तो इसको साथ में मान लीजिए मैंने जोड़ दिया फिट, क्या जोड़ दिया, फिट। फिट मीन्स क्या होता है, तंदुरुस्त, एकदम सही स्वास्थ्य, तंदुरुस्त। तो आई एम नॉट फिट, यानी मैं स्वस्थ नहीं हूं या मैं तंदुरुस्त नहीं हूं। तो मैंने सेंटेंस बनाया पहला, आई एम नॉट
फिट। आई एम नॉट फिट, मैं स्वस्थ नहीं हूं या मैं तंदुरुस्त नहीं हूं। अब इसी प्रकार से आई एम नॉट, अब ये हटा दिया हमने। अब इसको मान लीजिए मैंने जोड़ दिया प्लेट से। क्या जोड़ दिया? प्लेयर। तो आई मैं एम नॉट नहीं हूं, क्या नहीं हूं? प्लेयर नहीं हूं। क्या नहीं हूं? प्लेयर। प्लेयर यानी खिलाड़ी। तो आई एम नॉट प्लेयर, मैं खिलाड़ी नहीं हूं। तो मैंने दूसरा सेंटेंस बनाया, आई एम नॉट प्लेयर, यानी मैं खिलाड़ी नहीं हूं। ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट है हमारा ही। क्या है? ही। ही का अर्थ होता है वह। ही का अर्थ होता है वह, और ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का करते हैं। क्या करते हैं? इज का। तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया, तो क्या बना? इज नॉट। और इज नॉट का अर्थ होता है नहीं है। नहीं है। क्या नहीं है? ही इज नॉट। अब इसको साथ में मैंने जोड़ दिया इंटेलिजेंट। क्या जोड़ दिया? इंटेलिजेंट। पहले ही को इज से इज नॉट बना। इज नॉट को मतलब होता है नहीं है, वह नहीं है। क्या नहीं है? समझदार। तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, यानी वह समझदार नहीं है। तो हमारा तीसरा सेंटेंस मैंने बनाया ही से। तो ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ही इज नॉट इंटेलिजेंट। अब इसी प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। ही इज नॉट ऑनेस्ट, इसको मैंने जोड़ दिया ऑनेस्ट से। ही वह इज नॉट नहीं है। क्या नहीं है? ऑनेस्ट यानी ईमानदार। तो ही इज नॉट ऑनेस्ट, यानी वह ईमानदार नहीं है। तो देखिए चार्ट की सहायता से आप बहुत सारे वाक्यों को बनाना और उसका तरीका सीख सकते हो। तो ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अब मान लीजिए मैंने सब्जेक्ट लिया सी। सी का अर्थ क्या होता है? वह। और वह के साथ में किसका प्रयोग होता है? इज का होता है। यानी सी इज नॉट, नहीं है। सी इज नॉट। अब मान लीजिए मैंने अगला वाक्य बनाया, सी के साथ में इज और साथ में नॉट। सी इज नॉट, क्या लिखूं? फिट लिख दे। तो ये हो गया सी इज नॉट फिट, वह स्वस्थ नहीं है। वह स्वस्थ नहीं है। तो सी इज नॉट लेट। सी इज नॉट लेट, यानी वह देर से नहीं है। वह देर से नहीं है। फिर मैंने लिया यू। अब देखिए, अब ये तो हो गया ई सी आई, क्या कर लिया? ई का हो गया, सी का हो गया। अब लेते हैं हम यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है? आर का। किसका प्रयोग होता है? आर का। और यू मीन्स क्या होता है? तुम। क्या होता है? तुम। आर के साथ किसका प्रयोग होगा? यू के साथ आर का। आर के साथ हमने ले लिया नॉट, तुम। और आर नॉट का मतलब नहीं या नहीं हो, नहीं है या नहीं हो। तो यू आर नॉट पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद, एग्जैक्ट टाइम, यानी जो समय आपने बुलाया या जो समय पर काम करना है उसी समय पर काम करना है। तो ये कह रहा है यू आर नॉट पंक्चुअल, तुम पाबंद नहीं हो, यानी तुम समय से कार्य नहीं करते हो। तो हमारा सेंटेंस बना यू आर नॉट पंक्चुअल। यू आर नॉट पंक्चुअल। और भी कर सकते हैं, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। यू आर नॉट इंटेलिजेंट, तुम समझदार नहीं हो।
यू आर नॉट डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं हो। यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो। यू आर नॉट लेट, तुम देर से नहीं हो। यानी सबके अंदर नकारात्मक वाला ही भाव है। फिर है वी, वी के साथ भी किसका प्रयोग होता है? आर का। किसका होता है? आर का। वी, वी का अर्थ क्या होता है? हम। क्या होता है? हम। वी आर नॉट, वी आर नॉट, और नॉट का नहीं है। तो मान लीजिए हमने लिया वी, वी के साथ आर नॉट का प्रयोग किया, वी आर नॉट पंक्चुअल। हमारा वाक्य बना वी आर नॉट पंक्चुअल, यानी हम पाबंद नहीं हैं, यानी हम समय पर कार्य नहीं कर सकते, हम पाबंद नहीं हैं। फिर अंतिम सब्जेक्ट बचा हमारा दे, और दे का मतलब क्या होता है? ये। इसके साथ भी कोई आर का प्रयोग, दे आर नॉट, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट डॉक्टर, यानी ये चिकित्सक नहीं है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट डॉक्टर, ये चिकित्सक नहीं है। तो देखिए हमने आज क्या सीखा? इज, एम, आर का नकारात्मक वाक्य। इसमें आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। इज नॉट नहीं है, आर नॉट नहीं है, और एम नॉट नहीं हूं, ये वाक्य हमने देखे। अब आप स्वयं भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हो। ही इज नॉट, आप कुछ भी लिख दीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिख दिया ही इज नॉट। अब आपको वाक्य बनाने का मैं कहूँ कि इससे आप 5 वाक्य बनाइए, तो आप क्या कुछ भी लिख दीजिए। ही इज नॉट प्लेयर, ही इज नॉट टीचर, ही इज नॉट डॉक्टर, ही इज नॉट ए गुड बॉय। हमने इतने सारे वाक्य बना दिए। तो आप स्वयं ये हेडिंग लगाइए, ही इज नॉट, वह नहीं है, क्या नहीं है। इसी प्रकार सी इज नॉट, आई एम नॉट, यू आर नॉट। तो इनको पढ़िए, इनको समझिए, और कम से कम आप प्रत्येक सब्जेक्ट के कम से कम 4 वाक्य बनाने का अभ्यास कीजिए, और इन नियमों को देखते पढ़िए और ध्यान से समझिए कि मैंने आपको क्या बताया और क्या आपने इसको समझा। अब हम आपको गणित विषय का अध्ययन करवाएंगे। गणित के अंदर हम आपको भिन्न संख्याओं के सवालों के इबारती प्रश्न हल करवा रहे थे। आज उसी के अंतर्गत 2 सवाल है जो हमें हल करना है। ठीक है, पहला सवाल है, सीता ने 1/2 मीटर कपड़ा और गीता ने 3/4 मीटर कपड़ा खरीदा, बताओ दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा? कुल, तो गीता खरीद रही है 1/2 मीटर, ये खरीद रही है 3/4 मीटर, और कुल कितना कपड़ा खरीदा? जहां पर कुल लिखा हुआ आ जाए हम क्या करते हैं? जो दोनों कपड़ा खरीद रही है, दोनों ने मिलकर कुल कितना कपड़ा खरीदा, तो वो ध्यान से देखकर इसे हल करना है। सबसे पहले सीता ने कपड़ा खरीदा, सीता ने कपड़ा खरीदा कितना? 1/2 मीटर। फिर गीता ने कपड़ा खरीदा बराबर 3/4 मीटर। दोनों ने कुल कितना कपड़ा खरीदा? दोनों ने कुल कपड़ा खरीदा। दोनों ने कुल कपड़ा खरीदा, तो हम क्या करेंगे? 1/2 और 3/4 को आपस में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब
आपको पता ही है, इतने सवाल कर रहे हैं हम, हर संख्याओं का क्या लेते हैं, लघुत्तम। तो हर संख्या हमारे पास 2 और 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 1 और 2 एकम 2, संख्या आई 2 इंटू 2, लघुत्तम आया हमारा 4। अब हम क्या करते हैं, प्रत्येक हर संख्या का लघुत्तम में क्या लगाएंगे, भाग, और जो आंसर आएगा उसको हम अंश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 का भाग 4 में दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को अंश से गुणा करेंगे 1 से, 1 इंटू 2 प्लस 4 का भाग 4 में, 4 एकम 4, एक बार। 1 को किससे गुणा करेंगे, 3 से, 3 इंटू 1। अब गुणा किए देखो, 2 को 1 से किया, 2 एकम 2, 3 एकम 3 बटा 4। अब 3 और 2 को जोड़िए, तो 3 और 2 5 बटा 4 मीटर, और ये आपका आंसर। यानी दोनों ने मिलकर 5 बटा 4 मीटर कपड़ा खरीदा। पहले सीता ने कपड़ा खरीदा 1 बटा 2, गीता ने खरीदा 3 बटा 4, दोनों ने कितना खरीदा, 1 बटा 2 प्लस 3 बटे 4। लघुत्तम लिया 4 आया, 2 का भाग 4 में लगाया, 4 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार। 2 को हमने 1 से गुणा कर दिया, 4 का भाग 4 में एक बार। 1 को 3 से गुणा किया, 3 इंटू 1, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5 बटे 4 आपका आंसर। दोनों ने मिलकर 5 बटा 4 मीटर कपड़ा खरीदा। अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, मोहन के पास 5 बटा 8 रुपए थे, उसमें से उसने 1 बटा 2 रुपए श्याम को दे दिए, तो मोहन के पास कितने रुपए शेष रहे। तो सबसे पहले मोहन के पास रुपए 5 बटा 8 रुपए, उसमें से श्याम को दे दिए, उसमें से श्याम को दे दिए 1 बटा 2 रुपए। तो मोहन के पास रुपए शेष रहे, मोहन के पास रुपए शेष रहे। तो हम क्या करेंगे, 5 बटा 8 में से 1 बटा 2 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जोड़ने का और घटाने का लगभग तरीका एक जैसा ही है, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है। वही पहले हम 8 और 2 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम। 8 और 2, पहले 2 से, ये गया 4 बार, ये गया 1 बार, फिर 2 से 2 1, और फिर 2 से 1 1, तो संख्या होगी 2 इंटू 2 इंटू 2, गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो लघुत्तम आया हमारा 8। अब तरीका वही, हर संख्या का भाग देना है और अंश से गुणा करनी है। तो 8 का भाग 8 में एक बार, 1 को 5 से गुणा, तो 5 इंटू 1 माइनस 2 का भाग 8 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितनी बार गया, 4 बार। 4 को किससे गुणा, अंश से गुणा, 1 इंटू 4। 5 को 1 से गुणा किया, 5 इंटू 1 को 4 से गुणा किया, 4, और बीच में माइनस का चिन्ह, बटे 8। 5 में से 4 घटाया 1, 1 बटा 8, यानी उसके पास 1 बटा 8 रुपए बच गए। किसके पास, मोहन के पास। तो इस प्रकार से आपको भिन्न संख्याओं के इबारती प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।